हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में। आज हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास या किसी कंपटीशन में आप बैठते हो या किसी जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए भी, कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो उसमें हम 2 से 3 से 5 एंड 11 तक के जो नंबर हैं उनको बड़ी आसानी से देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। बाई 2 बेटा 2 से यदि कोई नंबर डिवाइड होता है वो तभी पॉसिबल है जब उसका यूनिट प्लेस क्या है 0, 2, 4, 6, 8। जैसे हम कोई नंबर उठाते हैं 377, अब ये है इसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस क्या है, इसमें से नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7380 ये, तो यहां पे यूनिट प्लेस क्या है बेटा आपके पास 0 और 0 इसका मेंबर है, देन इट इज डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 3। भी कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3, 0 और ऑफ 3, या तो 0 है सभी डिजिट का सम या 3 का मल्टीपल है। जैसे 729, यहां सभी को ऐड करते हैं 7 + 2 + 9, भी 9 क्या आएगा 18, और 18 3 की टेबल में आता है, देयरफॉर यस इट इज डिवाइड बाई 3, तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। या 7 363, अगेन 3 + 6 + 3, भी 9 and 3 12, तो ये भी 3 की टेबल में आता है, यस। लास्ट 2 डिजिट कौन कौन सी 2 डिजिट बेटा, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस। भी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई 4, तो टोटल नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7284, तो इस टोटल को भी 4 से डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ हमें 84 को चेक करना है। भी 84 पे क्या 4 से डिवाइड जाता है, 4 2 8, ठीक है, एंड 4 1 4 जाता है, तो ये आपकी 4 से डिवाइड है। डिविजिबिलिटी बाई 5, तो यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए आपकी बेटा, यूनिट डिजिट जो है आपके पास या तो 0 है या क्या है 5, किसी भी नंबर में। जैसे 7250, भाई यूनिट डिजिट क्या आपके पास 0 है, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। भी 7384, यूनिट डिजिट क्या है 4, 0 और 5 नहीं है, तो ये आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाई 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल है बेटा, क्या है, जो 2 से और 3 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड होता है कोई नंबर, तो वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 738, ओके। भी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट में यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड है, यस डिवाइड बाई 2। अब 3 का रूल क्या है, भी सभी का सम करें, 7 3 10 और 18, ये 18 आता है, यस ये डिवाइड बाई 3, तो अब क्या आएगा, यस डिवाइड बाई 6, ये 6 से डिवाइड होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड बाई 7। क्या है भी, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाई 7 इज ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट subtract the remaining and result is 0 और 7 या मल्टीपल ऑफ 7। क्या बताया बेटा कि यूनिट डिजिट का हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट का ट्वाइस कर दे, डबल कर दे, ओके, और सब्ट्रैक्ट कर दे किसमें से, रिमेनिंग जो शेष रह जाता है उसमें से, या तो वह 0 बचे या 7 बचे या 7 का मल्टीपल। जैसे भी ये है 343,
भाई यूनिट डिजिट क्या आपके पास 3, इसका डबल क्या आएगा बोलो 6 आएगा। रिमेनिंग नंबर क्या है 34, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रिजल्ट आया बेटा 28। तो 28 क्या है 7 की टेबल में आता है, यस डिवाइड हो जाएगा। इससे बेटा डिविजिबिलिटी बाय 8, भाई 8 से डिवाइड का क्या रूल है, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक किया था वैसे ही क्या है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8 क्या होता है, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो रिजल्ट आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी 8684 भी लास्ट 3 डिजिट इन पे चेक करते हैं भी क्या ये 8 से डिवाइड होती है क्या, 684 फिर 8 जा 64, ये आएगा 4, ये आएगा 4, 8 5 जा 40, नहीं होता है, तो ये रिजल्ट आपका डिवाइड नहीं होगा। जैसे 8680, तो लास्ट की देखें 680 भी 8 4 जा 64, यहाँ क्या आएगा 4, ये 0, 8 5 जा 40, देखो हो गया डिवाइड, तो ये आपका डिवाइड है। आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 9, तो बेटा 9 से डिवाइड का रूल यही है, जो आपके पास क्या था 3 में सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3 था ना, वैसे ही क्या है सम ऑफ डिजिट्स 9 या मल्टीपल ऑफ 9, भी सभी डिजिट का सम क्या है, सभी डिजिट का सम 9 आए या 0 आए, ठीक है, या आपका 9 का मल्टीप्लाई, जैसे 2197, तो 2 + 1 + 9 + 7 3 12 एंड ये आएगा 19, तो ये डिवाइड नहीं होगा आपका। ओके, तो यदि यहाँ पे आपके पास 2196 होता, यानी 2 + 1 + 9 + 6 यानी 3 12 एंड 6 18, 9 2 18, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, तो ये सबसे आज इजी है, तो 10 के लिए बेटा क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 00 000 एंड 100, तो कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस यदि 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट है बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, 11 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, व्हेन डिफरेंस ऑफ the sum of odd places, difference of sum of odd places and even places is 0 और 11। क्या बताया है, यदि किसी डिजिट के अंदर जैसे हम राइट करते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये कोई डिजिट है, अब इसमें कहते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस जो एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, इन दोनों का डिफरेंस कर दे, यानी 1 3 5 3 एंड 1, तो ये तो आपके पास पोजीशन है 1, ये है 3, ये है 5, ये 7 और ये 9, ये तो ऑड प्लेसेस हो जाते हैं, इनका सम कर दो आप, यानी 1 + 3 + 5 + 3 + 1, ये आएगा बेटा 4 9 9 एंड 4 13, एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस यानी 2 4, ये पोजीशन इवन है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये 6 है और ये 8th है, ये इनका सम कर दो, यानी 2 + 4 + 4 + 2, ये आएगा 6 6 एंड 4 10 10 एंड 2, ये आएगा 12, दोनों का डिफरेंस करते हैं 1 3 4 5 9 9 एंड 3 12 एंड 1 13, यहाँ आएगा 6 एंड 6 12, दोनों का डिफरेंस यदि आपके पास किया हमने, क्या है बेटा 1, ये 0 नहीं आया, क्या नहीं आया, ये 0 नहीं आया आपके पास, ओके, या 11 नहीं आया, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। यदि आपका सपोज कीजिए यहाँ पे क्या होता है 0, तो यहाँ आ जाता 0, यहाँ क्या आता आपके पास 12, तब आपके पास रिजल्ट क्या आता 12 - 12, यानी क्या आ जाता 0, तो इस केस में ये हो जाता 11 से डिवाइड। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि डिविजिबिलिटी बाय 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 जो आने वाली कंपटीशन की क्लासेस रहे, चाहे आपका पेपर रहे, तो इनमें भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।